महाराष्ट्र में वजीर नीतीश राणे का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। गरबा पंडाल में मुस्लिम एंट्री पर बोले हैं राणे, मुस्लिम मिले तो मजहब तब्दील करा दो, हनुमान चालीसा पढ़वाकर मजहब तब्दील करा दो। गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर मचे तनाजे में बीजेपी लीडर नीतीश राणे ने मुतनाज़ा बयान दिया है। नीतीश राणे ने कहा कि जहां भी नवरात्रि पंडाल में मुस्लिम मिले तो उनका वही मजहब तब्दील करा दो। नवरात्रि पंडाल में गौमूत्र छिड़के जाने की बात पर जवाब देते हुए कहा कि जो भी गैर हिंदू पंडाल में आए उनसे हनुमान चालीसा, देवी की आरती बुलवाकर उनको वही मजहब तब्दील करवा देना चाहिए। तो मुतनाज़ा बयान दिया है यहाँ पर नीतीश राणे ने और कहा है कि गरबा पंडाल में जो भी शख्स आएगा उसका मजहब तब्दील करा दो, जो भी मुस्लिम आए उसका मजहब तब्दील करा दो। गैर हिंदू कोई पहुंचता है वहां पर तो उसका मजहब तब्दील कराने की बात यहां पर नीतीश राणे ने कही है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुतनाज़ा बयान ये सामने आया है यहाँ नीतीश राणे का, और नीतीश राणे ने कहा है कि जहां भी नवरात्रि पंडाल में मुस्लिम मिले उनका मजहब तब्दील करा देना चाहिए। तो नवरात्रि पंडाल में हो या फिर गरबा प्रोग्राम हो, उन तमाम प्रोग्राम्स में हम देख रहे हैं कि इस बार लगातार मुसलमानों की एंट्री पर बैन की बात कही जा रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। मुस्लिम लीग और जिहादियों की भाषा और कांग्रेस की भाषा हमेशा एक ही रही है, अलग का भी कुछ रही नहीं है ना। इसलिए अगर गौमूत्र अगर उनको डालना है, या तो मैं तो बोलता हूँ खड़े खड़े उनसे हनुमान चालीसा बुलवा लो, खड़े खड़े देवी की आरती बुलवा लो, वही के वही उनको हिंदू कर दो, ताकि उनको भी वापस हमारे उनके ओरिजिनल धर्म में आने के लिए अच्छा चांस मिल जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा अमजद खान इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। अमजद, तो नीतीश राणे का मुतनाज़ा बयान सामने आया है, कह रहे हैं कि नवरात्र पंडाल में जो भी मुस्लिम गया उसका मजहब तब्दील करवा दिया जाएगा। जी जरा आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरीके के जो बयानात है नीतीश राणे की तरफ से लगातार देते हुए नजर आते हैं वो, क्योंकि उन्होंने जब से बीजेपी ज्वाइन किया उनकी जो राजनीति है, उनका जो राजनीति का जो प्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के लिए उन्होंने आज नवरात्रि जो है महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर, खासतौर पर मुंबई में बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से बनाई जाती है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पे जो है डांडिया होता है, गरबा होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश राणे का इस तरीके का बयान आना, क्योंकि लगातार हम ये देखते भी हैं कि हर मजहब के लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मजहब के लोग मुंबई में खासतौर पे हर त्योहार जो है मिलजुल के बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन नीतीश राणे कहीं ना कहीं ये जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर बीएमसी का चुनाव है जरा महाराष्ट्र के, मुंबई के अंदर, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर जो है वो चुनाव होने वाले हैं। तो उनको ये पता है कि नीतीश राणे को ये पता है कि इस तरीके की सियासत करने से कहीं ना कहीं एक तबके का जो वोट है वो हासिल किया जा सकता है। और ये बयानात हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो बयानात देते हुए ही सुर्खियों के अंदर कहीं ना कहीं नजर भी आते हैं। क्योंकि अब लगातार ये लग रहा है कि वो जो डिप्टी सीएम है जो एकनाथ शिंदे है, उनसे भी ज्यादा तल्ख बयान जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और मुसलमानों के खिलाफ ही वो बयान जो है हर टाइम जो उनकी जबान खुलती है तो मुसलमानों के खिलाफ ही खुलती है। चाहे वो लाउड स्पीकर का मामला हो, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का मामला हो, बांग्लादेशियों का मामला हो, तमाम तरीके के जो बयानात है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके का लग रहा है कि आने वाला जो बीएमसी चुनाव है, नीतीश राणे को कहीं ना कहीं बीजेपी जो है फ्रंट फुट पे रख के आने वाला बीएमसी चुनाव जो है वो खेलने की तैयारी कर रही है। जी जी अमजद, तो इसको देखते हुए अब तक क्या रिएक्शन सामने आए हैं? क्या दूसरी पार्टियों की तरफ से किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल देखने को मिला है इनके इस बयान पर? देखिए अभी बहुत से लोगों का साफ तौर पे कहना है, जिन लोगों से हमारी बात भी हुई है, साफ तौर पे कहना है कि अगर किसी मजहब का त्योहार है, अगर आपको नहीं जाना है तो आप क्यों जा रहे हैं, और इस तरीके के बयानात जो है वो नहीं देना चाहिए। क्योंकि अब ये बता रहे हैं कि पॉलिटिशियन जो है वो हर मजहब के त्योहार में जाते हैं, चाहे जितने भी मुस्लिम आमदार है। असलम शेख की बात करें, मलाल इलाके से जीत के आते हैं, उनके इलाके में बहुत सारे गुजराती, मारवाड़ी, नॉन मुस्लिम जो है वो रहते हैं, उनको गरबा में इन्वाइट करते हैं क्योंकि इलाके के जो है वो विधायक है। तो इस तरीके की तमाम जो जगहों पे है हिंदू मुस्लिम एकता जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखने को नजर आती है। लेकिन इस तरीके के बयानात आना, इस तरीके की नफरत फैलाना, कहीं ना कहीं नीतीश राणे के ऊपर लगातार लोगों इल्जाम भी लगा रहे हैं कि इस तरीके की नफरत जो है वो फैलानी नहीं चाहिए। चाहे कोई भी त्योहार हो, ईद हो, बकरा ईद हो, तमाम जो हिंदू भाई है वो हमारे घर आते हैं, रमजान में अफ्तार करने आते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनका जो दिवाली होता है दिवाली में तोहफा लेके जाते हैं, चाहे गणपति हो, चाहे वो नवरात्रि हो, तमाम जो त्योहार है हम मिलजुल के बनाते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की सभ्यता यही है कि जो त्योहार होता है हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के तमाम जो त्योहार है तो दोनों ही तबके के लोग जो है मिलजुल के बनाते हैं। और इस तरीके के बयानात जो है दोनों ही तबके के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ी खाई करती हुई नजर आती है। तो इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, तमाम पॉलिटिशियन का कहना था। और इस तरीके के बयान जो है नीतीश राणे जो है वो लगातार देते हुए आते हैं, क्योंकि नीतीश राणे ये चाहते हैं कि बीजेपी में उनका कद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आए, क्योंकि वो गए हैं दूसरी पार्टी से और वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बीजेपी में बनाते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से ये बयान सामने आया है इसके बाद जाहिर तौर पर अब सियासत गरमा सकती है। और देखिए इस दौरान नवरात्र चल रहे हैं और गरबा ऑर्गेनाइजर्स को भी तमाम हिदायतें दी जा रही हैं, दूसरी रियासतों में भी हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नवरात्र के मौके पर इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं, जो गंगा जमुना तहजीब है हमारे मुल्क की, उसके ऊपर वार हो सकता है ये, क्योंकि इस तरह के बयान पहली बार हम नहीं देख रहे हैं किसी नेता की जुबानी। जी बिल्कुल, अगर गरबा की बात करें तो गरबा जो है रात में 10 बजे तक का चलता है, 12 बजे तक का सरकार की तरफ से जो है टाइम दिया जाता है और एक अलग सा त्योहार है ये। आप देख सकते हो कि पूरे मुंबई के अंदर अलग अलग इलाके हैं, बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज है वो कहीं ना कहीं गरबा डांस करते हुए नजर आते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, कहीं ना कहीं वहां पर आरती होती है, वहां पर भजन कीर्तन होते हैं, तमाम चीजें जो है वहां पर की जाती है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर रखा जाता है, बड़े बड़े मैदानों के अंदर रखा जाता है। और वहां पर जो है वहां पर मैं तो बहुत सी जगह ऐसे है जहां पर पासेस इशू करे जाते हैं, जहां पर एंट्री फीस होती है तकरीबन 500 से लेकर 5000 रुपए तक का एंट्री फीस भी वहां पर जो है लगाई जाती है। इस तरीके के जो गरबा आयोजक रहते हैं उनकी तरफ से। तब किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना है, किसके चेहरे पे क्या लिखा है, नाम लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन नितेश राणे का ये बयान कि जो भी मुसलमान जो है गरबा के अंदर आता है तो उसको हनुमान चालीसा पढ़ा देना चाहिए या तमाम चीजें कर देना चाहिए। तो इस तरीके के बयान जो है नीतीश राणे की तरफ से आएंगे तो दूसरे की तरफ से भी इस तरीके के बयान निकल के सामने आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश राणे को ये सोचना चाहिए क्योंकि गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, यहाँ पर जो सभ्यता है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की है। हमारा जो पड़ोसी है वो नॉन मुस्लिम हो सकता है, वो उसके साथ हम जो है अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छी तरीके से रहते हैं, वो हमारे तीर्थ त्योहार में आता है, हम उसके तीर्थ त्योहार में जाएंगे, तभी तो एक हिंदुस्तान की गंगा जमुना की तहजीब जो है वो निकल के सामने आएगी सर। बिल्कुल। और देखिए बीएमसी चुनाव भी नजदीक है, उस पर कितना असर इस तरह की बयानबाजी का हमें देखने को मिल सकता है। और जैसे कि आपने कहा इसी वजह से इतना जोर देकर इस तरह के बयान इस दौरान दिए जा रहे हैं ताकि इसका फायदा उठाया जा सके। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए 70,000 करोड़ से ऊपर की बीएमसी सिर्फ महानगर पालिका जो है मुंबई की 70,000 करोड़ से ऊपर है। और तकरीबन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की बीएमसी नगर पंचायत, तमाम जो पंचायतें हैं, तमाम जो नगर पालिका है वो काफी ज्यादा महंगी है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो बजट होता है बीएमसी और नगर पंचायत का वो काफी ज्यादा होता है। तो ये भली बात जानते हैं कि नितेश राणे ये भली बात जानते हैं कि मुंबई के अंदर खासतौर पे बीजेपी को अपना परचम रहलाना, तो इस तरीके की राजनीति जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक डिवाइड एंड रूल नहीं करा जाएगा, जैसे अंग्रेजों की पॉलिसी हुआ करती थी डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और राज करो, तो वही पॉलिसी का जो है नितेश राणे जो है इस्तेमाल करते हुए नजर भी आ रहे हैं। नितेश राणे ये भली बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश हो चुका है कि जनवरी की 31 तारीख से पहले जो है बीएमसी चुनाव, नगर निगम के चुनाव जो है वो पूरे करने हैं, जिसको लेके उसकी तैयारी जो है अभी से तमाम जो सियासी पार्टी है वो करती हुई नजर आ रही है। इस तरीके के बयानात आपको और भी तल्ख होते हुए आने वाले वक्त में जरूर दिखेंगे जरा, क्योंकि इस तरीके के बयानात को ही देखते हुए जो है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है और शिवसेना ये चाहती है कि सत्ता जो हासिल करना इस तरीके के बयानात से ही मिलती है। अब देख रहे होगा कि आने वाली जनता जो है वो क्या फैसला लेती है, क्या इन सियासतदानों के जो बयान जो है इसको सोचती है, इसके ऊपर समझती है, और तमाम चीजें हैं जो फैसला है तो आने वाले वक्त में जनता ही करती है। लेकिन इस तरीके के बयानात करते हुए कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो चमकाई जरूर जाती है सर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद सारी जानकारी के लिए। तो नितेश राणे का ये जो मुतनाज़ा बयान सामने आया है, इसको देखते हुए आने वाले दिनों में हमें और भी रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। बीएमसी चुनाव भी नजदीक हैं, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो वहीं नवरात्र के दौरान जो गरबा प्रोग्राम्स होते हैं, जो नवरात्र पंडाल लगते हैं, उसमें एंट्री पर बैन मुसलमानों के लगाया गया है और कहा गया है कि जो भी मुस्लिम शख्स इसमें एंट्री करेगा उसका मजहब तब्दील करवा दिया जाए।